नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मायके से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादों की एक कहानी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। रीसू को जैसे तैसे मुग्धा ने सुलाया और फटाफट कपड़े धोने की तैयारी करने लगी। रीसू के रहते काम करना तो जैसे असंभव सी बात हो। एक तो हरदम दमा चौकड़ी, ऊपर से डर कि कहीं चोट ना लगा ले खुद को। घर के आधे काम मुग्धा ने सुबह ही रीसू के जागने से पहले कर लिए थे और अब दोपहर हो चुकी थी। रीसू सो गया था तो मुग्धा फटाफट मौके का फ़ायदा उठाकर कपड़े धोने चल दी। काम शुरू ही किया था कि फ़ोन की घंटी बजी। इस वक्त किसका फ़ोन होगा? देखा तो मुग्धा के पिताजी का फ़ोन था। पापा जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया, कैसी हो? बबुआ और दामाद जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं पापा जी। आप लोग कैसे हैं? मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब बुढ़ापा है, थोड़ी तकलीफ तो रहेगी ही, पर भगवान की दया से ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आपके घुटनों का दर्द कैसा है पापा जी? वो तेल भिजवाया था, आपने लगाया कि नहीं? सब ठीक है बेटा, तू चिंता ना किया कर यहाँ की, बस वहाँ का ध्यान रख। दामाद जी का काम कैसा चल रहा है? पिताजी ने पूछा। सब अच्छा है पिताजी। मुग्धा बड़े दिनों बाद पिता से बात कर रही थी। ज़्यादातर माँ से ही बात होती थी और हालचाल मिल जाते थे। पापा ने बताया कि वो मुग्धा के घर आने वाले हैं। मुग्धा के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। थोड़े घर के आम ले आना पापा जी, बड़ा दिल कर रहा है घर के आम खाने का। थोड़ी खेतों में उगी सब्जियां भी ले आना, चख लेंगे। यहाँ की सब्जियों में वैसा स्वाद ही नहीं आता। पिताजी गांव में ही रहते थे, घर की खेती थी, सब्जियां फल सब घर में ही उगाते थे। पर मुग्धा क्योंकि दूर शहर में रहती थी, इसलिए उसके लिए कुछ भी भिजवाना मुश्किल होता था। मुग्धा को जब माँ बताती कि खेतों में खूब फल सब्जियां हो रहे हैं तो मुग्धा का मन ललचा उठता। उसे याद आता कि कैसे बचपन में सब भाई बहन, सब दोस्त मिलकर बाग से फल तोड़कर खाते थे। एक अलग ही खुशी मिलती थी। जब ये कंक्रीट के शहर में ताज़ी हवा ही मुश्किल से मिलती है तो बाकी चीज़ों की क्या उम्मीद रखनी। पिताजी को थोड़े फल, थोड़ी सब्जियां और घर का बना आम का अचार लाने की फरमाइश करके मुग्धा ने फ़ोन रख दिया। पिताजी शनिवार को आने वाले थे और आज बुधवार था। बीच में 3-4 दिन थे, मुग्धा के लिए काटने मुश्किल थे। एक तो पापा से मिलने की खुशी, ऊपर से मायके की चीज़ों के जायके की याद उसे अधीर कर रही थी। खैर, जैसे तैसे मुग्धा ने कपड़े धुले और रीसू के जागने का इंतजार करने लगी। उसे भी तो बताना था कि नानू उसके लिए स्वादिष्ट आम लेकर आने वाले हैं। रीसू को मुग्धा ने यही बोलकर उठाया। नन्हे रीसू को आमों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बोला, मम्मा नानू से बोलो रीसू को आम नहीं खाने, वो तो यहाँ बहुत खाता है, उनसे कहो चॉकलेट लाए, बड़ी वाली। रीसू की बातों ने मुग्धा की उत्सुकता को आधा कर दिया। ये क्या, ये तो खुश ही नहीं हो रहा। चलो बच्चा है, चॉकलेट से ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं। नीलेश को बोलूँगी कि पिताजी गांव से मस्त आम, सब्जियां और अचार लाने वाले हैं, वो ज़रूर खुश होंगे। जैसे तैसे शाम हुई, पतिदेव घर आए। दरवाजे पर से मुग्धा ने ही बोलना चालू कर दिया। सुनिए, पापा जी आ रहे हैं, घर के फल सब्जियां और अचार भी मंगवाया है मैंने। आपको पसंद है ना आम का अचार? जितना मुग्धा सोच रही थी, नीलेश को अचार में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, पर वो खुश हुआ कि पापा जी आ रहे हैं। अच्छा, कब आ रहे हैं? नीलेश ने पूछा। इसी शनिवार को। तबीयत कैसी है उनकी अब? नीलेश ने पूछा। अच्छी है, थोड़ा घुटनों में दर्द बोल रहे थे और तुमने उनसे दुनिया भर का बोझा मंगवा दिया। नीलेश ने मुग्धा को ताना मारते हुए कहा। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया है, मुग्धा ने सफाई दी। अरे, इस उम्र में थोड़ा सा ही वजन नहीं उठाया जाता और उनको तो घुटनों में ही दर्द रहता है। मगर तुमको तो आम खाने हैं। अरे, यहाँ भी तो मिलते हैं आम, सब्जियाँ, अचार, सब तो मिलता है और तुम हो कि बुढ़ापे में उनसे फरमाइश किए जा रही हो। कैसी बेटी हो तुम?
मुग्धा की उत्सुकता काफूर हो गई। मन आत्मग्लानि से भर गया। सोचने लगी कि आखिर ठीक ही तो कह रहे हैं नीलेश, सब तो मिलता है यहाँ, फिर मायके से मंगाने की क्या ज़रूरत थी। हाय, ये क्या कर बैठी मैं। पापाजी के घुटनों में दर्द है और मैंने उनसे जाने क्या क्या लाने को कह दिया। मना भी नहीं कर पाए होंगे। ये क्या हो गया मुझसे। फ़ोन करके तुरंत मना कर देती हूँ। मुग्धा फ़ोन की ओर भागी और झटपट पापाजी का नंबर मिला दिया। फ़ोन माँ ने उठाया। हालचाल पूछने के बाद मुग्धा सीधे मुद्दे पर आ गई। माँ, पापाजी कहाँ हैं? मुग्धा ने पूछा। वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने, माँ ने बताया। अच्छा सुनो माँ, उनसे कहना कि मैं दिन में मजाक कर रही थी कि खेतों की सब्जियाँ फल वगैरह ले आते वक्त। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बोल देना उनसे। मुग्धा रुआसी होकर बोली। अरे क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बोल रही है? पापाजी तेरे कहने से थोड़ी तेरे लिए ये सब ला रहे हैं, वो तो वैसे भी लाते। इतने दिनों बाद वहाँ आ रहे हैं तेरे पापा। कितना मन होता है कि तुझे सब भिजवाएं, खेतों बगीचों में उगी चीज़ें। तूने भी तो एक समय में इतनी मेहनत की है इनके पीछे, पर कोई उधर आने वाला मिलता ही नहीं जिसके हाथ भेज दे। अच्छा भी नहीं लगता किसी को परेशान करना। अब खुद आ रहे हैं तो क्यों नहीं लाएंगे भला। लेकिन माँ, यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है तो तुम मना कर देना पापा से, मुग्धा ने कहा। देखो बिटिया, हमको पता है कि दामाद जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो कोई कमी रख ही नहीं सकते, पर बेटा बेटियों की शादी के बाद मायका उनके लिए पराया नहीं हो जाता, बल्कि उनके दो घर हो जाते हैं। मायके की आस एक कभी न छूटने वाली उम्मीद होती है। बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाएं, कितनी भी सक्षम क्यों न हो जाएं, मायके से उन्हें हमेशा आस रहती है और इसमें उनका प्यार छुपा होता है, अपनापन छुपा होता है, लालच नहीं। बेटियां तो लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, भला उनको देकर भी किसी परिवार में कमी हो सकती है। लेकिन माँ, पापाजी के घुटनों में तो दर्द रहता है, इतना वजन नहीं उठाना चाहिए उनको, मुग्धा ने चिंता जताई। अरे इतना मत सोच, अब तुम्हारे शहरों की तरह यहाँ गांव में भी कुल्ली मिल जाते हैं। वो तो बाजार भी गए हैं, कह रहे थे कि वो सब कुछ लाऊंगा जो मुग्धा को पसंद था, तेरी पसंदीदा मिठाई भी। मुग्धा के मन का असामंजस्य खत्म हो गया था और पिताजी के स्वागत की तैयारियां शुरू। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।